Next topic is maximum range of projectile motion in in inclined plane. ओके, अभी इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड किया था जो हमारे पास आर होता है, दैट इज अ यू एक्स टी प्लस माइनस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ओके, सॉरी, रेंज होती है। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स जो गिवन होता है एज ए प्रीवियस जी साइन थीटा, एंड यू एक्स हमारे पास कितना होगा, दैट इज यू कॉस अल्फा। आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो, लेट्स इट, आप कुछ भी ले लो। इफ मैं डिक्लाइन डिक्लाइन प्लेन लेता हूँ, यहाँ हमारे किसी एंगल थीटा यहाँ पे हमारे पास जी लग रहा हो, मैं इसके यदि हम परपेंडिकुलर में देखें तो इनके हमारे पास थीटा होगा, यहाँ पे जी कॉस थीटा होगा, एंड एक्स में मतलब जी साइन थीटा होगा। एंड इफ मैं प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहा हूँ यू से किसी अल्फा से, तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल होगा, देन इसका जो यू कॉस अल्फा इसका एज ए, देन ये सेम डायरेक्शन में होगा, दैट इज ये हमारे पास एज ए एक्स हमारे पास जी साइन थीटा एंड ए वाई यू एक्स इज यू कोस अल्फा। ओके, इफ यदि मैं बात करूँ टाइम, टाइम अपने पास कितना होता है, टाइम अपने पास जो होगा दैट इज अ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ बिकॉज बिकॉज हम रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो रेंज में हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2t। टू टी कितना होता है, 2, एंड ये हो जाएगा यू वाई अपॉन ए वाई। इट्स क्लियर। देन हम यदि हम आर के यदि हम पोर्ट करें, देन यू एक्स इंटू टी, टी अपने पास कितना यू वाई इंटू ए वाई इंटू 2 प्लस माइनस हाफ ए एक्स स्क्वायर इंटू 4। यदि हम स्क्वायर करेंगे देन यू वाई अपॉन ए वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। देन यदि मैं बात करूँ, देन अपने पास आर जो होगा, देन यहाँ से हमारे पास यू एक्स हम पुट करेंगे, यू एस इक्वल्स टू यू cos अल्फा is a u cos alpha, and u is equals to कितना, u sin alpha। दैट पुट करेंगे u इंटू u कितना हो जाएगा, u स्क्वायर, ओके, एंड 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपने पास होता है साइन 2 अल्फा अपॉन ए वन। ये है हमारे पास, ये वाले टर्म्स हो गए, प्लस माइनस हाफ ए एक्स स्क्वायर। ओके, ए एक्स स्क्वायर इंटू, इफ यदि हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 यू स्क्वायर इंटू यू वाई हमारे पास बिकॉज कितना था, यू वाई था साइन स्क्वायर साइन था, एंड ए वाई हमारे पास, ए वाई कितना है, ए वाई हमारे पास है जी कॉस थीटा। क्लियर। ओके, देन इसको अभी ए वाई स्क्वायर रखो। ओके, यू वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर आउट में निकल गया, देन मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, लेट्स सी, इफ मेरे को यदि आर मैक्सिमम चाहिए होता है किसी भी फंक्शन का, देन हमारे पास क्या होता है, डी आर बाई विद रेस्पेक्ट टू डी अल्फा, बिकॉज हमारे पास अल्फा एंगल्स है, देन ये हमारे पास डी अल्फा क्या होगा, ये अपने पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स की पॉइंट। देन स्टार्ट करेंगे, हमारे पास जो एक्चुअली लिखा हुआ है, देन ये हमारे पास गिवन है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन ए वाई, ठीक है, प्लस माइनस यदि हम इसको एज ए रिटर्न लिखें, देन ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर 4 यू स्क्वायर, ओके, इंटू इज कितना था ये, का साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास एज ए आर गिवन है। ओके, देन इसका यदि हम डी आर बाई डी अल्फा निकालें, डी आर बाई डी अल्फा यदि हम इसका करें, देन अपने पास कितना हो जाएगा, uh, ये हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से साइन 12 है, देन यू स्क्वायर अपॉन ए वाई
यहाँ पे एज इट इज बाहर निकल जाएगा एंड ये साइन टू अल्फा का डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट फर्स्ट साइन टू अल्फा। तो फर्स्टली अपने पास कितना होगा, चेन रूल लगेगा, चेन, तो अपने पास साइन टू अल्फा का होगा कॉस टू अल्फा, देन इसके बाद टू अल्फा का होगा, देन उसका कितना हो जाएगा टू। ओके, प्लस माइनस साइनस यहाँ पे, यदि हाँ ए एक्स अपॉन, यदि ये अपने पास गिवन है देन ये क्या चीज है, ये है अपने पास जी स्क्वायर है, जी साइन थीटा। ओके, जी साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज इफ, यदि मैं इसको यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे क्या, देन ये अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये होगा, यहाँ से ये क्या कैंसिल होगा, देन ये अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा टू यू स्क्वायर अपॉन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। डन। ओके, देन टू कैंसिल आउट हो चुका है, देन ये बचेगा अपने पास टू यू स्क्वायर अपॉन जी एज ए साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अल्फा है क्योंकि बिकॉज थीटा इज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करें, अल्फा के रेस्पेक्ट में, देन साइन स्क्वायर अल्फा का अपने पास कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर फर्स्टली आपके पास डिफरेंशिएट होगा किसका, साइन स्क्वायर का, देन इज टू साइन अल्फा एंड कॉस, फिर साइन 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 का देन डिफरेंशिएट होगा देन कॉस अल्फा एंड वन इज अल्फा का होगा, देन ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया साइन टू अल्फा। ओके, लेट्स सी। तो इफ यदि मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये कितना आ गया, ये हो गया अपने पास टू यू स्क्वायर अपॉन ए वाई, हमारे पास है जी कॉस थीटा। ओके, एंड कॉस टू अल्फा, ये हमारे पास इधर है, यदि मैं इसको इधर लेके चल गया इक्वल्स टू जीरो, देन माइनस प्लस। ओके, देन ये हमारे पास हो जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन टू अल्फा। ओके, यहाँ से यदि हम टू स्क्वायर कट कर दें, ओके, जी कॉस थीटा एक यहाँ पे कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमारे पास रिजल्टेंट क्या बचा, रिजल्टेंट हमारा कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस ये बचा साइन टू अल्फा अपॉन कॉस थीटा टू साइन थीटा, ये हमारे पास रिजल्टेंट बता, देन इट्स इफ, यदि हम बात करें तो ये अपने पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया, यदि हम cos टू अल्फा को उधर लेके चले जाएं एंड ये यहाँ पर है cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू माइनस प्लस, ये हो गया tan टू अल्फा। सिंपल। ओके, इफ, यदि मैं एज ए यहाँ पे, इफ यदि मैं एज ए यहाँ पे प्लस साइन लेता हूँ, देन यहाँ पे अपने पास टेन टू अल्फा गिवन है, देन यदि मैं यहाँ पे यदि हम बात करें यहाँ पे एज ए टू अल्फा, ये अपने पास क्या होता है, टेन टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब आधार। ओके, देन ये हमारे पास हो जाएगा, ओके, ये कॉस थीटा हो जाएगा एंड इसका बेस जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा एंड इज इक्वल टू वन, बिकॉज रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, देन इस यहाँ से हम यदि निकाल रहे साइन टू अल्फा is given by cos theta divided by 1 and cos to alpha is given by sin theta divided by 1। ओके, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आर में पुट करेंगे। इफ यदि मैं इसको आर में पुट करूँ, आर हमारे पास क्या था, यू कॉस अल्फा इंटू टू यू साइन अल्फा डिवाइड बाई ए वाई प्लस माइनस वन पॉइंट टू ए एक्स टू यू साइन अल्फा डिवाइड बाई ए वाई स्क्वायर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास ए वाई इसमें हम यदि इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन टू अल्फा। ओके, अब ओके, देन ए वाई
प्लस माइनस 1/2 ए एक्स अपॉन ए वाई स्क्वायर इंटू 4 uy स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास ये आर आर का फॉर्मूला गिवन था, तो यहाँ पे हमारे पास यदि हमने इस फॉर्मेट में निकाला है, देन हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। ओके लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास साइन टू अल्फा गिवन है, बट यहाँ पे हमारे पास कॉस टू अल्फा गिवन नहीं है। ओके, इफ यदि आप जानते हैं तो कॉस टू अल्फा वो होता है आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देन ये हमारे पास होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। Okay, then sin square alpha is given by 1 minus cos 2 alpha divided by 2. Is it clear मेरे पास? तो इसको हम एज यहाँ पे पुट करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा पे, देन हमारे पास जो आर बनेगा वो होगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन ए वाई स्क्वायर इज 1/2। ओके, ए एक्स अपॉन ए वाई 4 u स्क्वायर, यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे, देन बनेगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। दैट्स इट। ओके, तो इफ यही हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करें, देन हमारे पास साइन टू अल्फा यहाँ पे गया, हमने फाइंड किया था cos थीटा, एंड cos टू अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। देन हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, देन अपने पास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा है यहाँ पे cos थीटा एंड नीचे ए वाई अपने पास गिवन है एज ए cos थीटा प्लस माइनस एज ए 1/2 जी साइन थीटा अपॉन जी cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू 4 u स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ओके, दैट्स इट। 2 यहाँ से 4 निकल जाएगा। ओके, इफ यदि बात करें तो यहाँ पे हमारे पास यदि हम बात करें तो ये हमारे पास कितना हो, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। एंड इसका फर्दर यदि हम इसको सॉल्व करें, देन हमारे पास ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन जी, यहाँ पे इसको लिखेंगे प्लस माइनस एज ए यू स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, देन हमारे पास आर मैक्स जो होगा इज गिवन बाई यू स्क्वायर का इज जी इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज ए cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इस वाले केस में यदि हम बात करें तो यहाँ पे इफ टेक नेगेटिव साइन, यदि हम नेगेटिव साइन टेक करते हैं यहाँ पे, देन हमारे पास ये कितना बचेगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी नेगेटिव है, देन अपने पास बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव this will be become is a positive cos square theta will become the 1 and negative is a minus sin theta एंड नीचे हमारे पास होगा cos स्क्वायर थीटा ऐसे क्या होता है एज ए हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको एज आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। ओके, दैट्स इट। देन यहाँ पे हमारे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा एंड दिस विल बी कैंसिल आउट एंड फाइनल जो आपके पास आएगा जी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ये हमारे पास एज अ फाइनल आंसर होगा। दैट्स इट। तो इफ यदि मैं बात करूं यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो हमारे पास क्या हो गया, जो आर मैक्सिमम हो गया वो हमारे पास हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर होगा क्या, इफ मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन चूज किया था, इफ यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव साइन चूज किया, देन हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारे पास एज ए पॉजिटिव आया। देन इसका मतलब ये है, देन यदि हम यहाँ पे टेक, यदि इसका मीनिंग है यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे, तो अपने पास जो होगा प्रोजेक्शन होगा अप द प्लेन, एंड नेगेटिव यदि हमारे पास यदि इसमें इसमें यूज करते हैं, देन जो प्रोजेक्शन होगा
वो होगा डाउन द प्लेन। बिकॉज आप ऐसे समझिए, एक आपके पास ये गिवन है जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे अपने पास क्या, ओके, देन अपने पास ये जो थीटा है एंड ये जो अल्फा है, यहाँ पे हमारे पास क्या पॉजिटिव इन प्लेन, एंड एक है हमारे पास एज ए थीटा, और यहाँ पे हमारे पास एज ए आपके पास प्रोजेक्शन हो रहा है, दैट इज, देन प्रोजेक्शन आपके पास क्या हो रहा है, डाउनवर्ड में हो रहा है। तो आर में आप क्या लिख देते हैं, आर का जो फॉर्मूला था आपके पास ये होता था यू एक्स टी, इफ अपने पास यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर इज अ सिंपल फॉर्म। इफ, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन किस वाले केस में आता था, इस वाले केस में आपके पास जो लगेगा यहाँ पे अपने पास जी का कंप्लीट आएगा, देन एक्सीलरेशन जो है वहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स इज द पॉजिटिव, इस वाले केस में आपके पास एक्सीलरेशन इज अ नेगेटिव, एक्सीलरेशन आपके पास क्या है, नेगेटिव है, देन एक्सीलरेशन नेगेटिव है, ओके, देन इफ, यदि मैं आर मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन चूज करने पे हमारे पास पॉजिटिव आर मैक्सिमम आया। नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव साइन का मीनिंग हो गया अपने पास एक्सीलरेशन नेगेटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव साइन चूज किया, देन हमारे पास इसके अंदर पॉजिटिव आया, तो इसके अंदर पॉजिटिव आया, देन हमारे पास जो आर मैक्सिमम बना है इसके अंदर, दैट इज द, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, बिकॉज यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव जो कि मैंने यहाँ पे टिक किया था नेगेटिव एज, और यहाँ पे हमारे पास आर मैक्सिमम हमारे पास, इसको आप समझ सकते हो आर मैक्सिमम आपके पास क्या है, यू स्क्वायर अपॉन जी अपॉन, इफ, यदि अपने पास प्लस ले रहे हो तो आर ये वाली जो क्वांटिटी है ये इंक्रीज होगी, देन आर मैक्सिमम जो होगा एज अ डिक्रीज होगा। इफ डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कौन से वाले केस में होगा, डिक्रीज कब होता है, जब आपके पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में यूज हो, यानी आपके पास अप्लाई हो रहा होगा, तो इन अप 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 अपर प्लेन में आपके पास एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आर मैक्सिमम कम होगा, सेम एज आर मैक्सिमम आपके पास इंक्रीज कब होगा, जब वन माइनस साइन थीटा होगा नीचे, तो ये वाली क्वांटिटी कम होगी एज ये इंक्रीज हो जाएगी, देन इज, ये कब हो रहा है, ये आपके पास कब आ रहा है, जब आपके पास डाउन डाउन प्लेन है, ओके, डाउन प्लेन में आपके पास एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, दिस इज द बेसिक एंड कॉमन सेंस थिंग्स, बट इज द फॉर्मूला इज आर वेरी यूजफुल, जी वन प्लस माइनस साइन, तो यहाँ पे कब प्लस यूज करना है कब माइनस यूज करना है, आप इस थिंग से एजली कंपेयर करके आप इजिली समझ सकते हैं इससे।